अदालत का जो आज जो फैसला आया है आपके मामले में, जब आपको बेल दिया गया, उसमें आपके केस के बारे में एक फैसला है। आप पीएमएलए अदालत ने कहा कि संजय राउत को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, गैर कानूनी उनकी गिरफ्तारी थी, लेकिन उसके साथ साथ देश की एक एस एजेंसी जिसे कहा जाता है सेंट्रल एजेंसी को, उस पर भी उन्होंने काफी तीखे उनके निरीक्षण उसमें रखे हुए हैं। क्या आप सांसद है, क्या इस मुद्दे को लेकर आप जो कह रहे हैं कि अमित शाह से मिलेंगे, बाकी लोगों से मिलेंगे? मैं मिलूंगा। मेरा किसी के खिलाफ मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। देश के मुखिया है, गृह मंत्रालय के मुखिया है अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी है। मेरा हक बनता है एज ए अगर एक सांसद को, जो 20 साल से सांसद है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं मैं, अगर एक सांसद को 100 दिन तक गैर कानूनी तरीके से डिटेन करके हमारे देश में रखा जाता है, तो ये आवाज तो उठनी चाहिए। मैं पूछूंगा मेरा गुनाह क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड इंडिया के अगर जस्टिस ललित हो गए, उनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनाकर जांच कर दीजिए मेरे जैसे कितने लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। आप कह रहे हैं कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित यूयू ललित, उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी होनी चाहिए। दूसरी बात, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी होनी चाहिए। इस प्रकार जो पॉलिटिकल वेंडेटा के केस चल रहे हैं सेंट्रल एजेंसी की तरफ से, उसकी सुनवाई जेपीसी के सामने होनी चाहिए। ऑल पार्टी जेपीसी, सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में कमेटी नहीं बनेगी। हमारे जैसे जो लोग हैं, विरोधी है, जो लगता है सरकार ने हमको जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की गलत तरीके से, ऐसे बहुत लोग इस देश में है। आक्रोश चल रहा है जेल सलाखों के पीछे। आपने इसके बारे में एक चिट्ठी भी लिखी थी, उस पर प्रधानमंत्री का जवाब भी आ गया था। प्रधानमंत्री ने यूपी चुनाव के बाद जो भाषण किया उसमें उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई तो चलती रहेगी, चलनी चाहिए, और जो लोग जिनकी आंच आ रही है, फिर वो लोग उस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपको पॉलिटिकल वेंडेटा पोजीशन में है क्या सब ऐसे लोग आपके पास नहीं है? बीजेपी में नहीं, मैं 10 नाम नहीं, मैं 100 नाम दे सकता हूं। हमारे पार्टी के लोग आपने लिए हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, क्या बोलता हूं, सी समरी बन गई। हमारे पार्टी के 7 लोग थे ना जिसके ऊपर वो जेल में जाएंगे, सीबीआई डालेगी, ईडी डालेगी। आपके लोग पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एक्शन हो रही थी, रेड्स हो गया हमारे लोगों के ऊपर। तो उनको ईडी के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से ही डरा धमका कर पार्टी छोड़ने को मजबूर किया है। मैं बोल सकता हूं, मुख्यमंत्री को पूछिए, आज के जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में भी कुछ जांच का मैं पढ़ रहा था। तो डरा धमका कर ही अगर आप शिवसेना को खत्म करना चाहते हो इस प्रकार से, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मुद्दे को उठाना चाहिए, ज्वाइंट जेपीसी बननी चाहिए, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लीडरशिप में कमेटी का, कमीशन का गठन भी होना चाहिए। लेकिन अब अगर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में कुछ अत्याचार किया ऐसा आरोप था, तो शाह कमीशन बन गया था। मैं मानता हूं ये भी अत्याचार है। तो शाह कमीशन तो सरकार बदलने के बाद बना था ना, इंदिरा गांधी। अगर आप देखिए, सरकार बदली, लेकिन सरकार जो आई थी वो इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर आई थी ना। तो मैं मानता हूं देश की परिस्थिति अगर ऐसी बन रही है तो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग सत्ता पर है, और हमारा आक्रोश सुन लीजिए आप। आज हमने देखा कि आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में। जिस कारण की वजह से शिवसेना जैसी पार्टी टूटी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि शिवसेना के बहुसंख्य विधायक और बहुसंख्य सांसद ये पार्टी से अलग होकर अब कह रहे हैं कि हम ही असली में शिवसेना है, और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ में गिने चुने लोग रह गए। नहीं, गिने चुने नहीं, 40 सांसद गए, 40 विधायक गए, उसमें से आधे विधायक तो बाहर के पार्टी के थे, ओरिजिनल शिवसैनिक नहीं थे। एकनाथ शिंदे जरूर हमारे शिवसैनिक रहे हैं, गुलाबराव पाटिल शिवसैनिक रहे हैं, और 2-4 लोग हैं, बाकी के सब तो आयाराम गयाराम ही रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां। तो छोड़ दीजिए, नई पार्टी बन रही है, शिवसेना शिवसेना है, चाहे आप कुछ भी नाम दीजिए उसको, लेकिन असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे जी की रहेगी, बाला साहब ठाकरे जी की रहेगी। लेकिन क्या आगे भी शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ ही अपना महाविकास आघाड़ी रहेगी? आज आपने देखा होगा, अगर आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, 2 युवा नेता है जो आगे जाकर देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। और मैं ठाकरे परिवार को जानता हूं, आदित्य को भी जानता हूं,
वो अगर किसी के साथ चल रहा है, उनका हाथ पकड़कर चल रहा है, तो कभी जिसका हाथ पकड़ा है उसके पीठ में खंजर नहीं घुसेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे थे कि आप लोगों ने उनसे वादा खिलाफी की, आप जो वादा किया गया था उसके वजह से हुआ और उसके लिए उन्हें ये बदला लेना पड़ा और वो खुश है कि ये बदला लिया गया। नहीं, बदले की भावना देवेंद्र जी जो नेतृत्व करते जिस पार्टी के, बदला बदला बदला, और जिस संघ परिवार से आए हैं, बदला पाकिस्तान से लेना चाहिए, बदला चीन से लेना चाहिए, बदला टेररिस्ट से लेना चाहिए। हाँ, बदला शिवसेना से, यहां से, वहां से, ये क्या, कौन सा बदला, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सा संस्कार है? बदला लेने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। बदला तो जो लोग कश्मीर में हमारे पंडितों का किलिंग कर रहे हैं उनसे ले लो बदला। जो लोग हमारे जवानों को मार रहे हैं आप उनसे बदला लीजिए। जो चीन घुस गया है लद्दाख तक, आप उनसे बदला लीजिए, उनकी भाषा आप करें। हमसे क्यों बदला लेते हो आप? हम कौन है? इस देश में राजनीतिक पार्टी जो अपनी भूमिका लेकर आगे जा रही है, अपनी अलग भूमिका है, ठीक है, आप उनसे बदले की भाषा कर रहे हो, उसका मतलब है देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लेकिन क्या इसमें उद्धव ठाकरे की कोई गलती नहीं है? पार्टी के नेतृत्व से नाराज होकर पार्टी के ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़कर अगर दूसरे अपना एक गुट बना लेते हैं और कहते हैं कि हम ही पार्टी है, उसमें पार्टी के नेतृत्व की कोई गलती नहीं है? होता है, हर पार्टी के जीवन में इस प्रकार के क्षण आते हैं। जिस दिन सत्ता चली जाती है तो लोग भाग जाते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। ये अनुभव तो सभी ने लिया है, कांग्रेस ने लिया है, एनसीपी ने लिया है, बीजेपी ने भी लिया है। जब सत्ता चली गई तो लोग आते हैं जाते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। शिवसेना ये सब अब भुगत रही है, उस अनुभव से जा रही है। हमको बहुत कुछ, ये जो 4-5 महीने में हम बहुत कुछ सीख गए हैं, हम वापस खड़े रहेंगे। क्या ये 40 विधायक एकनाथ शिंदे, उनके लिए शिवसेना के दरवाजे, या अगर देखिए उसमें से बहुत से विधायक आज भी हमारे संपर्क में है। अभी आपके सामने जो फोन आया था मुझे, जो बात कर रहा था, आपने देखा होगा, वो भी किसी उस गट का ही एक वरिष्ठ नेता का था, जो मेरी हालचाल पूछ रहा था, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, राजनीति अलग। नहीं, देखियो, हर एक की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको किडनैप किया गया है। नहीं, लेकिन राउत साहब, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये सवाल हमने एकनाथ शिंदे को भी पूछा था। इससे पहले हमने देखा है कि एआईएडीएमके जैसी पार्टी अलग हो गई थी, दोनों साथ में आ गए। तेलुगु देशम जैसी पार्टी, उसमें बगावत हो गई थी, उसके बाद दोनों फ्रैक्शन साथ में आ गए। क्या शिवसेना में यह कभी नहीं हो सकता? दोनों कह रहे हैं कि हम बाला साहब के विचार लेकर आगे चल रहे हैं, दोनों के नाम में बाला साहब रखा हुआ है। देखिए, बाला साहब का नाम आपको स्वार्थ के लिए चाहिए, नहीं तो आप लोग आपको जूते मारेंगे। ये असली नकली का झगड़ा नहीं है, शिवसेना एक ही असली होती है। ये असली नकली ये टेम्पररी फेस है। अंधेरी में जो इलेक्शन हो गया आपने देखा होगा, ठीक है, बीजेपी नहीं लड़ी, डर गई, या शिंदे का कोई उम्मीदवार नहीं रहा, फिर भी चुनाव हो गया और लगभग 68,000 वोटर्स बाहर निकलकर उसने शिवसेना का जो नया चिन्ह था मशाल, उसके ऊपर अपने वोट डाले हैं ना। तो रिश्ते खत्म हो गए अभी पूरी तरीके से? देखिए, रिश्ते तो हमने कभी नहीं तोड़ी थे। वो जो लोग थे उसमें से बहुत लोग ऐसे थे जो पुराने शिवसेना किस मजबूरी में चले गए उनको मालूम। हमने बार बार उनको समझाने की कोशिश भी कि उस वक्त ये गलत आप कर रहे हैं। लेकिन अभी आप कोशिश करेंगे? मुझे लगता है उसमें से ऐसे कुछ लोग हैं वो वापस आ सकते हैं। ठीक है,